हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गदाई गौरांग जय जय नित्यानंद, जय सीतानाथ जय गौरभक्तवृंद। गदाई गौरांग जय जय नित्यानंद, जय सीतानाथ जय गौरभक्तवृंद। गदाई गौरांग जय जय नित्यानंद, जय सीतानाथ जय गौरभक्तवृंद। श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, सीतानाथ अद्वैत आचार्य की जय हो और समस्त श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि के इस अंतिम भाग में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह अंतिम अध्याय, जिस अध्याय में प्रथम भाग में हमने श्री चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा की है नाम रस के विषय में और नाम रस की प्राप्ति कैसे होंगी। तो प्रथम भाग में हमने देखा कि नाम रस क्या है, रस मतलब क्या है। तो किस उच्च धरातल का अनुभव को यह नाम प्रदान करता है, जिसका आस्वादन जीव कर पाता है, उसका वर्णन हमने सुना है। फिर उसके पश्चात क्रमशः उस क्रम का वर्णन श्लोक संख्या 34 से प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर भक्ति उन्मुख जीव शुद्ध गुरु की कृपा से युगल नाम मतलब अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और पहले एक ग्रंथि करके फिर इसको धीरे धीरे वो बढ़ाना प्रारंभ करता है। ये चर्चा तक हम कल किए थे। संख्या मध्ये किछु नाम करीबे कीर्तन, ताते सर्वेंद्रिय स्फूर्ति आनंद नर्तना। तो कुछ उसी संख्या जप में ही संख्या कीर्तन भी यहाँ पर एक विशेष नवीन ऐसे टर्म कह सकते हैं, नया टर्म है। संख्या नाम जैसे होता है, संख्या कीर्तन भी रहता है। इसको हम कल भक्तिनाथ ठाकुर के व्याख्या में सुने थे। और फिर नामे बहुविध अंग करे आश्रय, तथापि कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ है। तो हरिनाम में ही समस्त भक्ति के अंग, नवदा भक्ति के अंग आश्रय लेते हैं, परंतु फिर भी कीर्तन स्मृति जो है, स्मृति युक्त जो कीर्तन है, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो कीर्तन किया जाता है, उसको सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहे। तदुपरांत श्रवण कीर्तन अर्चा विग्रह पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न कार्य था, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं। अर्चन मार्गे ते गाढ़ तार रुचि यार, श्रवण कीर्तन सिद्धि तहाँ ते तहार। अर्चना मार्ग में, जैसे हम इसके पूर्व सेवा अपराध आदि के सुने थे, तब मैंने इस बात को चर्चा किया था, पांचरात्रिक विधि और भागवत विधि। तो उसी पांचरात्रिक विधि को यहाँ पर अर्चना मार्ग कहा जा रहा है। तो अर्चना मार्ग में जिसका गाढ़ रुचि आ जाती है, वह वास्तविक फिर श्रवण कीर्तन सिद्धि है, का फल प्राप्त करता है। परंतु इससे भिन्न आगे कहते हैं
नामे एकांतिकी रति हैबे यहार, श्रवण कीर्तन स्मृति केवल तहार। अब दो में अंतर है, आप देखेंगे। अर्चना पद्धति में, अर्चना मार्ग में अगर गाढ़ आसक्ति आ गई तो परिणाम क्या है? श्रवण कीर्तन सिद्धि। शब्द देखना, थोड़ा अंतर है। अर्चना मार्ग में गाढ़ आसक्ति आने से श्रवण कीर्तन सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु एकांतिक अनन्य जब नाम में अगर आसक्ति हो जाती है तो श्रवण कीर्तन स्मृति कहा गया। यहाँ पे श्रवण कीर्तन सिद्धि कहा गया था। श्रवण कीर्तन स्मृति केवल तहार। नाम जो है वह श्री कृष्ण का स्मरण प्रदान करता है, नाम का अनन्य आश्रय। यह एक थोड़ा अंतर आप देख रहे होंगे। तो अर्चा विग्रह की जो पूजा है उसमें दृढ़ आसक्ति जो है वो श्रवण कीर्तन का फल प्राप्त कराता है, परंतु नाम में जब एकांतिक रति होती है तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीनों वहाँ पर प्राप्त होता है। और फिर यहाँ श्रवण कीर्तन स्मरण का जो क्रम है कैसा है? सेवानति दास्य सख्य आत्मनिवेदन, सहजे नामेर संगे हय प्रवर्तन। तो नाम जप के, नाम का संग करने से, नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से क्रमशः सेवा, नति मतलब अभी प्रणाम करना, दास्य, साख्य, तो इसको कह सकते हैं अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो अर्चनम को ही यहाँ पे सेवा का है, वंदनम के लिए नति है। तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, यह सभी जो है ये सब होने लगता है जब व्यक्ति नाम जप करता है। तो उनके पवित्र नाम का जप करने से भगवान की सेवा करना, प्रणाम करना, आदेश का पालन करना, प्रत्येक वस्तु में समर्पित करना सब स्वाभाविक रूप से होता है। इसको हम इसके पूर्व वैसे लगभग प्रथम अध्याय को जो प्रारंभ किए थे तभी इस कुछ भाग को हम लिए भी थे, जिनको स्मरण होगा। नाम नामी एक तत्व विश्वास करिया, दश अपराध छाड़ी निर्जने बसिया। तो क्रम यही है जो क्रमशः बतलाया जा रहा है। नाम नामी एक तत्व विश्वास करिया, श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण है, ये तत्व को भली भांति जो समझ जाता है और 10 अपराधों को पूर्णतः त्याग करके जब वो एकांत में बैठकर नाम का आश्रय लेता है तो परिणाम क्या होता है? अति अल्प दिने नाम लइया सदय, श्री श्याम सुंदर रूपे है न उदय। तो अति अल्प दिन में, अति अल्प काल में ही नाम जो है अत्यंत दया दिखलाता है, नाम प्रसन्न हो जाता है, नाम प्रभु अपनी कृपा करते हैं और नाम फिर रूप को प्रकट करता है। अब यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कैसे वचन हम पढ़े नहीं थे। विषय कर्मी ओ ज्ञानी तीन जनई, बहिर्मुख केन ना तहार मिथ्या स्वार्थ सुखर जन्य सचेष्टा। तो ये तीन जो है विषय कर्म ज्ञानी तीन जने, बहिर्मुख केनन तहार मिथ्या स्वार्थ सुखार जन्य सचेष्टा। तो ये तीनों को विश्व से बहिर्मुख कहा गया है। जो विषयी लोग होते हैं, जो संसार के भोगों को चाहते हैं, कर्मी अर्थात जो कुछ पुण्य करके, कर्मकांड आदि करके उच्च लोग आदि प्राप्त करते हैं, और ज्ञानी इसमें निर्विशेषवादी आदि जो होते हैं, ये सभी से बहिर्मुख है। और इनकी समस्त जो चेष्टाएं होती है, समस्त प्रयास क्या है?
सो अर्थ सुखर्जन्य, स्वार्थ सुख, अपने स्वार्थ और सुख के लिए ही ये निरंतर विचार करते हैं। यही देहेर इंद्रिय तर्पणाई विषयर चेष्टा। तो विषय कर्मी ज्ञान, ये तीन के विषय में बता रहे हैं। तो पहला वो बतला रहे हैं यही देहेर इंद्रिय तर्पणी विषय चेष्टा। विषय व्यक्ति का प्रयास क्या रहता है कि वह इंद्रिय तर्पण कहा गया यहाँ पे, उसके लिए प्रयास करता है। पर काले इंद्रिय तर्पणई कर्मीर चेष्टा। कर्मकांड व्यक्ति का चेष्टा कैसी है? पर काले अर्थात वो आगे भविष्य में भोग मुझे प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि सुख का प्राप्त होगा, तो भविष्य के इंद्रिय भोग के लिए वो प्रयास करता है। निजेर समस्त कष्ट दूरीकरण ज्ञानीर चेष्टा। तीन चेष्टाओं का वर्णन है। कर्मी की सभी का जैसे स्वार्थ ही है तीनों में। तो एक है कि अभी इस देह में मुझे इंद्रिय सुख चाहिए, वो हो गया कर्मी। इसके पश्चात आगे भविष्य में इंद्रिय सुख चाहिए, वह हुआ कर्म। क्षमा चाहता हूँ, इस देह में जो इंद्रिय भोग चाहता है वह विषयी, भविष्य में जो भोग चाहता है वह कर्मी, और निजेर समस्त कष्ट दूरीकरण, जो अपने समस्त भौतिक दुखों जो दुख कष्ट है उससे मुक्त होना चाहता है। इनको कहा गया है ज्ञानी। यही तीन पद अतिक्रमण करिया जीव अंतर्मुख है। सुंदर बात है। ये तीनों जो लेवल है, विषयी, कर्मी, ज्ञानी, इन तीनों को जब क्रॉस कर लेते हैं, अतिक्रमण हो जाता है, तो वह जीव अंतर्मुख होता है। और फिर अंतर्मुख कनिष्ठ मध्यम उत्तम भेदे तीन प्रकार। अंतर्मुख में भी अब तीन प्रकार वे कह रहे हैं। अंतर्मुख तीन प्रकार है। वह मध्यम, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। अब कनिष्ठ अंतर्मुख, मध्यम अंतर्मुख, उत्तम अंतर्मुख है। कनिष्ठ अंतर्मुख अन्य देवादि त्याग कोरिया सर्व काम हैया कृष्ण अर्चन कोरेना, किंतु स्वस्वरूप कृष्ण स्वरूप ओ। तो कनिष्ठ अंतर्मुख का अर्थ है कि वह भगवान श्री कृष्ण उन्मुख तो हो गया है, और उसने क्या किया है, अन्य देवादि त्याग को रिया। तो अन्य देवताओं के पूजन को त्याग कर दिया है, और सर्व काम ही या कृष्णार्चन को रहना, और अपनी निज इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न है। परंतु वह स्वरूप कृष्ण स्वरूप और समझ आता हूँ भक्तेर स्वरूप अनभिज्ञ। तीन बातें बताइए। कनिष्ठ के लिए तीन बातें हैं। प्रथम है कि वह श्री कृष्ण उन्मुख हो चुका है। दूसरा है देवता आदि की अर्चना को त्याग करके अपनी निज सुख की इच्छा है उसकी, और उसके लिए श्री कृष्ण की अर्चना कर रहा है वो, परंतु अनभिज्ञ है। किससे? स्वस्वरूप कृष्ण स्वरूप और भक्तेर स्वरूप। अपना स्वयं का स्वरूप क्या है, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, श्री कृष्ण कौन है, यह भली भांति वह इस तत्व को नहीं जानता है। उसे क्या कहा गया? कनिष्ठ अंतर्मुख। पॉइंट नंबर 1। मूढ़ हैल्य अपराधी न इहादेर मध्य स्वनिष्ठ प्रवृत्ति। इसमें तीन आगे अगला जो पॉइंट में बताया गया है क्या है कि
ये मूर्ख नहीं है, कनिष्ठ अंतर्मुख जो है मूर्ख भी नहीं है और ये अपराधी भी नहीं आते हैं। केवल इतना है कि स्वनिष्ठ प्रवृत्ति कहा गया इसको, कि उनमें अपने सुख का विचार अधिक रहता है, अपने स्वार्थ की भावना बहुत अधिक रहती है। तो सुतरांग शुद्ध वैष्णव ना हईल्यो, तो ये शुद्ध वैष्णव की श्रेणी में नहीं आते। कनिष्ठ अंतर्मुख क्या है, शुद्ध वैष्णव की श्रेणी में नहीं है, वैष्णव प्राय कहा गया है। वैष्णव प्राय मतलब ऑलमोस्ट वैष्णव है। तो ये हुआ प्रथम भाग। तब मध्यम अंतर्मुख के विषय में कहा जा रहा है। मध्यम अंतर्मुख शुद्ध वैष्णव ओ परिनिष्ठा उत्तम अंतर्मुखेर ता कोथाय नाई। तो मध्यम अंतर्मुख के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है वे भी भगवान की ओर उन्मुख हो चुके हैं, परंतु वे पूर्णतः शुद्ध वैष्णव नहीं हुए हैं, और परिनिष्ठित मतलब बहुत उन्नत नहीं है, उत्तम अंतर्मुख नहीं है, परंतु निरपेक्ष कहा गया। निरपेक्ष मतलब ये अब संसार की अपेक्षा इनकी नहीं है। नाम तो मध्यम अंतर्मुख जो शुद्ध वैष्णव और उत्तम अधिकारी नहीं बनाया अभी, परंतु निरपेक्ष है, अब अपेक्षा अधिक नहीं है। नाम नामिते अभेद बुद्धि व्यतीत अंतर्मुख हईते पारे ना। तो ये बात वह समझ गया है कि नाम और नामी अब अभेद बुद्धि है, मतलब भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये बात समझा है। परंतु होते हुए भी इससे अधिक वह मतलब चित्त को भगवान में स्थिर नहीं कर पाए। तब आगे कहे है साधन क्रम ए अंतर्मुख भक्त महाशय प्रथमे 10 अपराध त्याग पूर्वक केवल नाम स्मरण और कीर्तनेर नैरंतर्य साधन कोरिबेन। अब सीक्वेंस बता रहे हैं। ये मध्यम मतलब कनिष्ठ अंतर्मुख हो गया, मध्यम अंतर्मुख, मध्यम अंतर्मुख से साधना प्रारंभ हुई है। तो मध्यम अंतर्मुख मतलब नाम नामी एक तत्व विश्वास करिया, आपने सुना था श्लोक में। तो साधन क्रम ए अंतर्मुख भक्त महाशय क्या करता है, प्रथम है सबसे पहले क्या करता है, अब नाम नाम एक तत्व 10 अपराध का त्याग करके, 10 अपराध त्याग पूर्वक केवल नाम स्मरण ओ कीर्तनेर नैरंतर्य साधन कोइबेन। सबसे पहले वह निरंतर नाम का ध्यान पूर्वक स्मरण करते हुए नाम का चिंतन करते हुए कीर्तन करता है और जप करता है। कैसा, नैरंतर्य साधन कोरिबेन, ऐसा करना है। और उसमें फिर नेक्स्ट पार्ट जो बताया जा रहा है, स्पष्ट स्पष्ट नाम उच्चारण पूर्वक स्मरण कीर्तन कोरिबेन। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ रहा है कि पहली बात कही कि नाम नामी एक तत्व हो गया। यह जो भजन प्रणाली का सीक्वेंस बता रहे हैं, नाम नामी एक तत्व, फिर 10 अपराध का त्याग करना है, और निरंतर पॉइंट नंबर 3 निरंतर स्मरण नाम कीर्तन, नाम स्मरण नाम कीर्तन की साधना करना है। ये 3 जब हो गए, फिर उसमें बता रहे साथ में क्या करना है, स्पष्ट स्पष्ट नाम उच्चारण पूर्वक स्मरण कीर्तन करिबेन। ये कैसा होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से स्पष्ट नाम उच्चारण पूर्वक स्मरण कीर्तन करना है। नाम स्पष्ट स्थिर और सुखकर हईले, जब नाम क्या होता है, स्पष्ट होता है,
फिर नाम में स्थिर हो जाता है, नाम में चित्त एकदम रुक जाता है और सुख कर फिर नाम जो है सुख प्रदान करने लगता है, सुखानुभूति करवाता है। तब श्री श्याम सुंदर रूप ध्यान करीबेन। ओके, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो भगवान के रूप का दर्शन आदि करता है और उसके जो मतलब उसमें चित्त उनका रुकने लगता है, श्याम सुंदर रूप में जिसे कहा गया। हस्तमाला समख्या मोने बाग मुखे कृष्ण नाम अनुसंधान कोरिते कोरिते। तो हस्तमाला संख्या मतलब हाथ से वो माला पर संख्या पूर्वक कर रहा है। मोने व मुख्य कृष्ण नाम अनुसंधान कोरिते कोरिते नामार्थ जे रूप तहाँ चिन्मय न होना चाहिए, न चिन्मय न, दर्शन कोरिते थाकिबे न। तो हस्तमाला संख्या मोने व मुखे कृष्ण नाम अनुसंधान करते हैं। तो माला चल रही है हाथ में और फिर कृष्ण नाम का अनुसंधान कर रहा है, मतलब मुख से भी उच्चारण हो रहा है और मन में भी नाम स्थिर हो चुका है। मंत्र जो है मंत्राकार वृत्ति हो गई है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो पूरा अक्षर पर, जैसे हमने इसको पूर्व चर्चा की थी, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। तो पहले अक्षर पर चित्त, फिर उसमें की दिव्यता, दिव्य सुखानुभूति जो कही गई है, और फिर वह जो नाम जो है व्यक्ति रूप में इसकी अनुभूति जो होती है, तब कोरिते कोरिते नामार्थ जे रूप तहाँ चिन्मयन दर्शन करते हैं। नाम अर्थ जे रूप न, नाम का जो अर्थ है उसके अनुरूप जो रूप होता है। मान लीजिए आप कहते हैं गिरिधारी, गिरिधारी मतलब जो गोवर्धन को धारण करते हैं, तो नाम के अनुरूप जो रूप है, दामोदर, जिनके उदर को यशोदा मैया उखल से बांध देती है, तो वह रूप अनुरूप। तो नामार्थ जे रूप तहाँ चिन्मयन दर्शन कोरिते थाकिबेन। तो वह दिव्य चिन्मय जो दर्शन है उसमें चित्त लगने लगता है। अथवा श्रीमूर्तिर सम्मुख बसिया रूप दर्शन और नाम स्मरणादि करीबेन। दोनों भी कह रहे हैं यहाँ पे। एक तो कि हृदय में रूप का प्रकाश कह रहे भक्ति ठाकुर, और दूसरा फिर कह रहे कि अपने समक्ष जो भगवान का सुंदर जो रूप होता है उसमें भी चित्त अब रुकने लगता है शिवग्रह में, और उसके साथ फिर युक्त होकर नाम स्मरण करता है। नामेर सहित रूप एक तत्व प्राप्त ही लेओ कृष्ण गुण सकल स्मरण आनिते अभ्यास करीबेन। तो नाम के सहित में रूप का एक तत्व जब हो गया, कृष्ण कृष्ण का रूप, कृष्ण कृष्ण का रूप, दोनों ही साधन हो रहा है, तब क्या है, कृष्ण गुण सकल स्मरण आनिते अभ्यास करीबेन। तो पहले तो तब वो चित्त अपने आप फिर श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करने लगता है। जब श्री कृष्ण का नाम और रूप जब एक हो गया है तो श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण का अभ्यास होने लगता है। नाम रूप और गुण एकत्र अभ्यास अभ्यस्त हिले, इसमें जो अभ्यस्त हो गया, क्रम यही बताया गया। तब प्रथमे मंत्र ध्यान मोई लीलार स्मरण कोरिया, ताहार नाम रूप गुण गुणेर सहित ऐक्य कोरिया लईबेन। तो जब ऐसे नाम रूप गुण ये तीनों का मिश्रण होकर आपका नाम कीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण के रूप का भी स्मरण है, श्री कृष्ण के गुण है, श्री कृष्ण कितने सुंदर है, श्री कृष्ण कृपालु है,
भक्तवत्सल आदि है। तो नाम रूप गुणों में जब चित्त स्थिर हो गया तब कहा जा रहा है मंत्र ध्यान मोहि लीलार स्मरण कोरिया, कि फिर वह चित्त जो है श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करता है और फिर वह नाम रूप गुण और लीला चारों को एकत्रित रूप से समझ लगता है कि सभी ऐसे एक रूप है। यही समय नाम रसेर उदय हय, ये जो अवस्था है पुनः लगभग उसी का रिवाज जो कल भी हम सुने थे। तो नाम रूप गुण लीला, और यह सभी जब श्री कृष्ण की लीलाओं को जिनको श्रवण की है, जिन्हें पढ़े हैं, नाम कीर्तन करते वह लीलाएं स्फुरित जब होने लगती है उस समय नाम रस का उदय होता है। तब आगे गए मंत्र ध्यान मोहि भावना दृढ़ हईले स्वारसी की अष्टकाल लीला ध्यान कोरिते कोरिते संपूर्ण रसोदय हईबे। तो ऐसा जो रसमय जब मंत्र ध्यान हो रहा है इसके द्वारा क्या होगा, स्वारसी की अष्टकाल लीला, स्वारसी मतलब अपने रस के अनुरूप, तो गोचारण लीला है या फिर माधुर्य लीला आदि है, जैसे भिन्न भिन्न वात्सल लीला है। तो स्वारसी की अष्टकाल लीला ध्यान कोरिते कोरिते संपूर्ण रस उदय है। तो थोड़ा रस उदित हुआ जब लीला का स्मरण हुआ, और अपने स्वभाव के अनुरूप फिर वह जब निरंतर 24 घंटे उस लीलाओं को स्मरण करने लगता है तो संपूर्ण रस का उदय होता है। यही साधनेर आरंभ काले साधक प्राय कनिष्ठ भाव प्राप्त। तो इस साधन के आरंभ काल में प्रायः भक्त कैसे कनिष्ठ अवस्था में होते हैं। तो अनति विलंबे ही साधक उत्तम साधु संगे मध्यम भक्त हैया। तो यह जो कनिष्ठ अवस्था में उसे क्या करना पड़ेगा, तो कहा गया है कि उत्तम साधु संग, साधु संग उत्तम जब करेगा तो क्रमशः वह उन्नत होता है, मध्यम अवस्था कहा गया है। और फिर मध्यम भक्त है या अवशेष उत्तम भक्त मध्य परिगणित हन, और फिर क्रमशः वह भी फिर उत्तम अवस्था को, उत्तम अमृत रस को उत्तम भक्तों की गणना में आने लगता है। तो कनिष्ठ जो है उत्तम भक्तों की संगति से मध्यम, और मध्यम से वह उत्तम पे आने लगता है। कनिष्ठ अवस्थाय किछु दिन नामाभ्यास है, नामाभासे अनर्थ दूर हई ले शुद्ध नाम अधिकार ओ वैष्णव सेवाधिकार है। तो निरंतर जब वो कनिष्ठ अवस्था में क्या करना है, नाम अभ्यास करना है, नाम जप को करना है। और ऐसा करते करते वो क्या होता है, नामाभास से अनर्थ दूर, तो नामाभास से वो जो अनर्थ दूर हो जाते हैं तो वे शुद्ध नाम का अधिकार प्राप्त करता है, और फिर वहाँ वैष्णव की सेवा का भी अधिकार प्राप्त करता है। शुद्ध नाम को करके वो वैष्णव की सेवा भी करता है। इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर अर्थ बताए हैं। तो उसी बात को आगे फिर कह रहे हरिदास ठाकुर, जबे नाम रूपे ऐक्य हयत साधने नाम लयते रूप ऐसे चित्ते सर्वक्षणे। जब नाम और रूप की एकता हो गई तो फिर नाम लेते समय सर्वक्षण समक्षण, आप गोविंद कहते तो गोविंद का रूप, आप दामोदर का रूप, तो वो गुण नाम का जो नाम के अनुसार वह रूप सर्वक्षण प्रकट होने लगते हैं। तार किछु दिने रूपे गुण करी योग, श्री नाम स्मरणे गुण करे संभोग। तो फिर कुछ दिनों में फिर वो रूप क्या करता है, रूप के साथ में गुणों का स्मरण होता है, और इस तरह से नाम स्मरण में गुण का भी मिश्रण हो जाता है।
और तब स्वल्प दिने नाम रूप गुण एक हय, नाम लैते सर्वक्षण तीनेर उदय। और कुछ ही दिनों में फिर नाम रूप और गुण एकत्र जब हो जाते हैं, तीनों सभी क्षण समस्त क्षणों में नाम के साथ रूप और गुणों का स्मरण हो रहा है। और इस तरह से मंत्र ध्यानमयी ए नाम उपासना, प्राथमिक धारा जानी करे विभावना। तो इस तरह से मंत्र का ध्यान करते हुए प्राथमिक अवस्था में व्यक्ति साधना करता है। स्मृति काले योग पीठे कल्पद्रुम तले, गोप गोपी वृत्त कृष्ण देखे कुतूहले। और इस तरह से जब वह नाम में रूप गुण का चिंतन कर रहा है, रूप गुण का चिंतन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वह स्मरण करता है किसका, कि किस तरह से वह उस दिव्य वृंदावन धाम में यमुना नदी के तट पर कल्पद्रुम, बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है, और उसके तले गोप गोपी आवृत्ते कृष्ण देखे कुतूहले। वह सिर्फ कृष्ण का दर्शन करता है, गोप गोपियों से घिरे हुए श्री श्याम सुंदर का दर्शन अनुभव करता है। तब क्या होता है, नाम रूप गुण लीला हुई, और फिर भगवान का लीला का जब दर्शन हो रहा है, सात्विक विकार सब हय प्रस्फुटित, भजन आनंदे भक्त हय पुलकित। तब उसमें अष्ट सात्विक विकार प्रकाशित होने लगते हैं। इस अवस्था में जब भगवान का वो सच्चिदानंदमय दिव्य स्वरूप का वह अनुभव किया है, तो भजन के आनंद में भक्त जो है पुलकित होने लगता है, रोमांचित होने लगता है। क्रमे यवे नाम स्व सौरभ प्रफुल्लित, अष्टकाल कृष्ण लीला हैबे उदित। पुनः वही क्रम को बता रहे हैं। इस तरह से क्रमशः वह स्व सौरभ नाम जो है अपने फूल को जब अधिक विकसित कर रहा है, तो श्री कृष्ण की अष्टकाली लीला भी उदित होने लगती है। स्वारस्य की उपासना हैबे उदय, लीलोचित पीठे कृष्ण दर्शन करय। और फिर स्वारसिकी शब्द का ध्यान रखा, अपने रस के अनुरूप जो है उपासना, फिर वहाँ श्री कृष्ण की वो विशिष्ट सेवा, साख्य के अनुसार, वात्सल्य के अनुसार, दास्य के शांत के अनुसार, वो सेवा की जो भावना है वो उदित होती है। लीलोचित पीठे कृष्ण दर्शन करे। और विशिष्ट अलग अलग लीलाओं के अनुसार श्री कृष्ण फिर अलग अलग स्थानों पर अपने दर्शन को प्रकाशित करते हैं। संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूपे ते, लीलाय प्रवेशे भक्त सखीर संगे ते। अब गुरु की कृपा से सिद्ध स्वरूप, मतलब श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन हो रहा है, कृष्ण के अलग अलग सच्चिदानंद में स्वरूप का धाम का दर्शन हुआ है। कल्प वृक्ष के तले, यमुना तट पर, वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन के साथ में गुरु की कृपा जब हो जाती है, तो गुरु की कृपा से अपना निज स्वरूप का अनुभव, और फिर उस रूप में लीलाय प्रवेशे, नित्य लीला प्रविष्ट भक्त सखीर संगीते। तो फिर वहाँ पर भगवान के जो अनुचर होते हैं, सखाजन है, सखीजन, उनके साथ वह उनका संगति को प्राप्त करता है भगवान की लीला में प्रविष्ट होके। और तब वहाँ बतलाया गया, महाभाव स्वरूपिणी वृषभानुसुता, तार अनुगत भक्ति सदा प्रेमयुता। तो उदाहरण देते हैं, विश्व उदाहरण के लिए यहाँ पर सखी कहा गया है, तो सखी हो सकता है सखा। तो उदाहरण के लिए जो सखियों के अनुगत्य में लीला में प्रवेश किए, तो वहाँ पर होता है श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी वृषभानुसुता। जो महाभाव स्वरूपिणी है, वृषभानु नंदिनी है श्रीमती राधा रानी, तार अनुगत भक्ति सदा प्रेमयुता। तो वहाँ पर व्यक्ति प्रेममय भक्तिमय जो सेवा है उसमें फिर लग जाता है। शांत, यहाँ पर अब भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्यो श्रृंगार ए पाचटी रस हैल्यो, श्रृंगार रसई चरम रस।
तो यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बतला रहे कि यह जो 5 रस है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य है, तो इनमें श्रृंगार रस जो माधुर्य है उसको चरम रस कहा गया है। ऐ रसेर अधिकार गणे श्री कृष्ण चैतन्येर परमानुगृहित। तो शुभ से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है वो ही इस श्रृंगार रस का अधिकारी बनता है। ऐ रसे कृष्णेर अनेक जूथेश्वरी थाकिलेयो श्रीमती वृषभानुनंदिनी सकेलेर प्राहरणीय। तो इस रस में मतलब श्रृंगार रस कैसे हुआ? श्रीमन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करके, और उस रस में फिर वहाँ यूथेश्वरी कहा है। यूथ मतलब बहुत सारी गोपियों का जब एक समूह हो जाता है उसको यूथ कहा जाता है। तो ऐसे कई यूथ है, असंख्य अनंत यूथ है, और उन सभी की जो अग्रगणी है वो यूथेश्वरी कहा गया है। वो कौन है? वह श्रीमती वृषभानुनंदिनी, श्रीमती राधा रानी, वो सबसे श्रेष्ठ है। तीनी साक्षात स्वरूप शक्ति एवं अन्य समस्त ब्रजांगणाई ताहार रसाख्य व्यूह कहा गया। क्या वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपिणी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और जितनी व्रजांगनाएं हैं वो उन्हीं का विस्तार है। श्रीमती जूथ मध्य गणित हवाई रसिक मात्रेर प्रयोजन। जो रसिक भक्त है उनका लक्ष्य क्या है? यही है कि वो श्रीमती राधा रानी के गोपियों का जो समूह है उसमें उनकी गणना की जाए। गोपी आनुगत्य बिना ब्रजे कृष्ण सेवा लाभ है ना। गोपियों का अनुगत्य के बिना ब्रज की सेवा, कृष्ण की सेवा का प्राप्ति नहीं हो सकती। सुतरांग श्रीमतीर जूथे ललितादिर गणे प्रविष्ट हवाई प्रयोजन। तो रसिक भक्त जो है वह श्रीमती राधा रानी के सम प्रवेशन की अभिलाषा करते हैं, और विश्व से जहाँ पर ललिता आदि गोपियाँ जो है, ललिता विशाखा आदि गोपियाँ रहती है। इस तरह से यहाँ पर अर्थ बताया गया है। सखी आज्ञा मते करे युगल सेवन महाप्रेमे मग्न है से रसिक जन। ये लीला में प्रवेश हो गया है। फिर लीला में क्या हुआ था? हम जो शब्द याद कर आपको ध्यान होगा तो कि सखीर संगीत कहा गया। फिर कहा गया था महाभाव स्वरूपिणी वृषभानुसुता तार अनुगत भक्ति सदा प्रेम युता। तो उसके बाद में सखी की आज्ञा से युगल सेवा में उनका प्रवेश होता है। महाप्रेम मग्न है, ये नित्य लीला प्रविष्ट का ही क्रम बतलाया जा रहा है। सखी आज्ञा मते करे युगल सेवन महाप्रेम मग्न है से रसिक जन। तो सखियों के फिर आदेश से वह राधा कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न हो जाता है। अभी नाम जप चल ही रहा है, नाम जप के साथ में यह अवस्था है महाप्रेम में मग्न है ऐसे रसिक जना, और तब अत्याधिक प्रेम के रस में निमग्न हो जाता है। और तब क्या होता है? जो सूक्ष्म भौतिक देह है जिसको लिंग देह का है वह फिर नष्ट होकर वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। साधन भजन सिद्धि लागा लागीताय लिंग भंगे वस्तु सिद्धि तुम्हार कृपाय। तो इस तरह का साधना अभ्यास सीखा, धीरे धीरे उसका यह जो वर्तमान लिंग देह है, सूक्ष्म जो भौतिक देह है, वह छिन्न हो जाता है और आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है। अब इसका अर्थ यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यही प्रणाली ते रस साधने प्रवृत्त हईले साधन और भजन सिद्धि परस्पर अति सन्निकट
होइया पड़े। इस प्रणाली से ये क्रम बताइए, इस प्रणाली से रस साधन प्रवृत्त हो ले, जब रस साधन में वो प्रवृत्त हो जाता है तो हम साधन और भजन सिद्धि परस्पर अति सन्निकट हो। तो भजन की जो सिद्धि है, तो परफेक्शन जिसे कहा जाता है, उसमें बहुत जल्दी वो पहुंचता है। अति अल्प दिनेर मध्य ही स्वस्वरूप सिद्धिर उदय है। बहुत कम काल में, कम काल मतलब विश्व से इसी जीवन में कह सकते हैं, इसी जीवन में अति अल्प दिनों में ही वह स्वरूप सिद्धि को उदित करता है। ये जो क्रम बताया गया है, जुथ स्वरीर कृपाय कृष्णेच्छा सहज है। तो इन गोपियों की कृपा से ही क्या होता है, कृष्णेच्छा सहज है। कृष्ण इच्छा मतलब श्री कृष्ण की लालसा अति प्रबल हो जाती है। तहाँ हईले कृष्ण बहिर्मुखता निबंधन जे माया लिंगिक देह, तहाँ जीव विशुद्ध वस्तु स्वरूपे ब्रजवास करे न। तो यह वर्तमान शरीर कैसा है, माइक लिंग देह कहा गया यहाँ पे, जिसकी प्रधानता क्या है, कृष्ण बहिर्मुखता निर्बंधन जे। तो माइक जो देह है, ये देह क्या है, ये श्री कृष्ण से बहिर्मुख कर देता है। देह की वृत्तियाँ, देह की क्रियाएं जो है, एक वक्त कह रहे थे कि भजन बार बार करते तो बहुत बीच में डिस्टर्ब होता है, बीच बीच में कभी खाना पड़ता है, कभी सोना पड़ता है, कभी शौच आदि है, कभी ये करो। तो भजन की निरंतरता जो है, ये देह बीच में डिस्टर्ब कर लेता है। तो यह कृष्ण बहिर्मुखता निर्बंधन जो माइक लिंग देह जो है, तो ये जो देह है, यह अंदर सूक्ष्म देह जो है, फिर ये नष्ट हो जाता है और पूरी तरह से श्री कृष्ण उन्मुख हो जाता है। और फिर विशुद्ध वस्तु स्वरूपे ब्रजवास करेना, और वह उस आध्यात्मिक स्वरूप में, अपना जो स्वरूप है नित्य स्वरूप, उस स्वरूप में वह ब्रज में वास करने लगता है। तो यहाँ तक आपको बता दिया लीला में। अब डिटेल में क्या हो रहा है तो बोले इसके आगे का हम बताएंगे नहीं। यार अधिक आर वाक्य ना ही चले, तदुत्तर अनुभव लभी कृपावले। इसके आगे की जो स्थिति है उसको शब्दों में क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय स्वयं अनुभव। लीला में कैसे क्या अनुभव होता है, ये नाम जो है आपको कैसे लीला की अनुभूतियाँ करवाता है, उसको अब इसके आगे की अवस्था को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तदुत्तर अनुभव लभी कृपा बले, तो कृपा के द्वारा ही उसको अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर यही पर्यंत जीव गोति वाक्य द्वारा व्यक्त करा जाए, यहाँ तक कि जीव की जो गति हुई है नाम के द्वारा, उसको शब्दों में, वाक्यों में वर्णन किया गया है। इहार उत्तर अर्थात पर जे भावगत अवस्था, तहाँ आर वाक्य द्वारा बोला जाए ना। समझ रहे हैं, इसके परे की जो अवस्था है उसको शब्दों में नहीं कहा सकता। तोमार कृपा बोले तहाँ अनुभूत है मात्र। हे श्रीमन महाप्रभु, आपकी जब कृपा होंगी तो अनुभव कर सकता है जीव, उसको कहा नहीं जा सकता। इस तरह से कहा जा रहा है। यही तो उज्ज्वल रस परम साधन, इहाते निश्चय मिले कृष्ण प्रेम धन। तो यह उज्ज्वल रस है, माधुर्य रस है, यह प्राप्त करने का जो मार्ग है, ये है नाम साधन। इहाते निश्चय मिले कृष्ण प्रेम धन, और निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। हरि बोल। यही श्रृंगार रस के उज्ज्वल रस बोला जाए। तो उज्ज्वल शब्द का अर्थ भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ बताए शुभ से, श्रृंगार रस को उज्ज्वल केन ना चित जगते यही तत्व ही परम उज्ज्वल।
चित जगत मतलब विश्व से आध्यात्मिक जगत का सबसे श्रेष्ठ इसे भौम ब्रज रस अवलंबने इहा लाभ है। और भौम ब्रज मतलब जिसे भौम वृंदावन कहते हैं, तो भौम वृंदावन भक्ति ठाकर है, उस आश्रय लेने पर यहाँ लाभ प्राप्त होता है। अब तदुपरांत आगे का और जो बतलाया गया है, उस नित्य लीला में स्वस्वरूप में जो भक्त नाम साधन के द्वारा पहुंचा है, तब वहाँ का वर्णन है। एकादश भाव कहे गए यहाँ पे 11 बातें हैं विशुद्ध से। अब आप उस स्वरूप में है, मान लीजिए गोप स्वरूप है, गोपी स्वरूप, तो उसको मतलब एग्जैक्टली विजुअलाइज कैसे होता है वो, तो आपका एक स्पेसिफिक नाम रहेगा, आपका भी अपना यूनिफॉर्म रहता है ना। तो गोपी होती है तो गोपी ड्रेस होता है, तो ऐसे उसका वस्त्र होता है, उसका नाम होता है, उसका स्पेसिफिक सेवा होती है, डिटेल्स होता है ना उस स्वरूप का। तो उसी को यहाँ पे एकादश भाव कहा जा रहा है। साधिते उज्ज्वल रस आछे भाव एकादश, संबंध वयस नाम रूप। संबंध रिलेशनशिप ना, कृष्ण से एक स्पेसिफिक मेरा रिलेशन है। फिर वयस मेरी एक उम्र है कि इस उम्र का हूँ। नाम मेरा एक नाम है, एक रूप है, यूथ है मेरा, कौन से ग्रुप में मैं हूँ। वेश मेरा यूनिफॉर्म, यूथ वेश आज्ञावास, सेवा परा काष्ठा श्वास, पाल्य दासी ऐ अपरूप। तो व्यक्ति का संबंध, आयु, नाम, रूप, समूह, वस्त्र, स्पेसिफिक कौन सा ड्रेस रहता है, और आज्ञावास, और कौन उसको ऑर्डर देगा किससे हमको सेवा लेनी है, और सेवा क्या है फिर। अच्छा सॉरी, आज्ञावास, आवास मतलब रेसिडेंस ना, एड्रेस आपका। तो वृंदावन में कहाँ रहते हैं आप? नंदगांव में रहते, बरसाना में है, भांडीर वन में है, मधुवन में है, बहुलावन में, कहाँ पर आपका एड्रेस, तो पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो डिटेल्स आपकी जाए। सेवा, स्पेसिफिक सेवा क्या है। और फिर पराकाष्ठा श्वास, और एकदम यहाँ पर क्या है, उच्चतम व प्रबल आकांक्षा जो है। और पाल्य दासी ए अपरूप, और आपका केयर लेने वाले जो आपके क्या कहेंगे, पाल्य दासी मतलब जैसे काउंसलर, आपके काउंसलर कौन है, किन के अनुगत्य में आप है, किन के अंडर में है। ये इस तरह से यह 11 बातें वहाँ पर बताई गई है। उज्ज्वल रस की प्रगति में 11 वस्तु होती है। तो इस तरह मतलब वो जो स्वरूप चिंतन जब होता है तो यह डिटेल्स होते हैं। हमको कृत्रिम रूप से अभी केवल जानकारी के लिए हम यहाँ पर बतला रहे हैं, तो अभी कल से ही शुरू नहीं करना है कि हम भी चिंतन शुरू कर देंगे। अभी हमारे लिए नाम ही एक तत्व विश्वास करिए। तो ठीक है, भक्तिन ठाकुर के शब्द यहाँ पर हैं। विश्व से रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद है, वहाँ पर 228 से 230 जो है, उसी को यहाँ पर बतलाया गया है। अतएव गोपी होना चाहिए था। अतएव गोपी भाव कोरी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेर विहार। तो अतएव वो क्या करता है, वो गोपी भाव का अंगीकार करता है विशेष साधक, और रात्रि दिन, रात और दिन निद्रा आहार आदि पर पूरी से विजय प्राप्त करके राधा कृष्ण के लीला विहार का वह चिंतन करता है। सिद्ध देह चेष्टा करो तहाई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। और वह सिद्ध देह चिंती, अच्छा सिद्ध देह चिंती है, करो तहाई, उस भाव से वो राधा कृष्ण की सेवा करता है। और सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण, गोपी अनुगत बिना ओई ऐश्वर्य ज्ञाने, भजिले ही नाही पाय
ब्रजेंद्र नंदने। तो गोपी अनुगत्य के बिना कि ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर वो भजन करता है तो ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति वो नहीं करता है। जहाँ उज्ज्वल रस सा जहाँ उज्ज्वल रस साधिते स्वाभाविक प्रवृत्ति तिनी ब्रजेर गोपी अनुगत्य स्वीकार अवश्य करीबेन। यहाँ पर कहा है कि जो उज्ज्वल रस, जो माधुरी रस है, इसको स्वाभाविक से प्राप्त जो करना चाहता है उसके लिए ब्रज की गोपियों का अनुगत्य को स्वीकार करना चाहिए। जीव पुरुष भावे श्रृंगार रसेर अधिकारी हनना। जीव यदि पुरुष भाव से युक्त होता है तो वह श्रृंगार रस का अधिकारी नहीं बन पाता है। ब्रज गोपी स्वरूपे लाभ करिले कृष्ण भजन है। तो ब्रज गोपियों का स्वरूप का लाभ होने से श्री कृष्ण का भजन होता है। एकादश प्रकार भाव ग्रहण करिले ब्रज गोपित्व लाभ है। तो इसीलिए फिर अब वो ब्रज गोपियों के विषय में जब कह रहे थे तो यह एकादश जो चीज़ें हैं, संबंध, वयस, नाम, रूप, जुथ, वेश, आवास, वास स्थान है, सेवा है, इन सबको वर्णन किया गया है। साधक जगते जे आकारे थाकुन ना केनो हृदय एकादशी भाव ग्रहण पूर्वक भजन करीबेन। तो इस एकादश भाव को ग्रहण करके वह भजन करता है। इस तरह से यहाँ पर एक ये नित्य लीला में स्वरूप चिंतन आदि के विषय में यहाँ बतलाया गया है। एकादश भाव संपूर्ण साधने पंचदशा लक्ष्य है साधक जीवने। तो यह जो एकादश भाव जो कहेंगे, 11 भाव जो है, अगर उसको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए 5 लेवल्स है। पंचदशा लक्ष्य है साधक के जीवन में 5 अवस्थाएं है। 5 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते वह इस एकादश भाव को प्राप्त करता है। तो कौन से पंचदशा लक्षण है तो उसका वर्णन किया गया है। श्रवण, वरण, आर, स्मरण, आपन, संपत्ति। जस्ट अ मिनट। उपदेशामृत में वैसे इन बातों का वर्णन किया गया है। उपदेशामृत में यदि आप श्लोक संख्या 8 है, उस श्लोक संख्या 8 में भी श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस बात को बताया है। तो श्रवण, वरण, आर, स्मरण, आपन, संपत्ति, पंचविध दशाएं गणन, ये 5 दशाएं अवस्थाएं बतलाई गई है। श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और फिर संपत्ति। श्रवण, वर्ण, स्मरण, आपन, संपत्ति, ये 5 को बतलाया गया है, जिसको आप उपदेशामृत में भी हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ठीक है,
मैं मुख्य रूप से ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों को अधिक पढ़ रहा हूँ। यही एकादश भाव साधन कार्ये साधकेर पांचटी दशा क्रमश उदय है। तो इस एकादश भाव को की साधना के लिए क्या करना है? 5 दशाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। दशा मतलब अवस्था कहते हैं ना। तो श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और फिर संपत्ति दशा कहा गया है। सही गोपी भावामृते जार लाभ हय वेद धर्म तेजी से कृष्णेर भजय। ये शुभ से श्री चैतन्य चरितामृत का ये है श्लोक है जिसमें इस बात को बतलाया गया कि जो व्यक्ति गोपी भावामृत जार लोभ है, जिसको गोपियों के भाव का लोभ है, वेद धर्म त्यजी से कृष्ण भजय, कि वेद धर्म आदि का विचार न करते हुए श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागत होकर श्री कृष्ण की निरंतर सेवा में वो लग जाता है। भजय का अर्थ है सेवा। ब्रज लोकेर को न भाव लैया जय भजे भाव योग्य देह पंच कृष्ण पाय ब्रजे। और वहाँ पर वे कहे कि इस अवस्था में जो होता है, जो निरंतर श्री कृष्ण के शरण जाकर श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, वह 5 रसों में किसी एक रस के प्रति वह आकर्षित होता है। भाव योग्य देह पंच कृष्ण पाय ब्रजे, और उस भाव के अनुसार वह आध्यात्मिक स्वरूप में श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। तो यही वाक्य द्वारा राय रामानंद यही शिक्षा देन जे उज्ज्वल रस कोरिया जोखन यही भावे रति होय तखन उपयुक्त सद्गुरुर निकटे से ही भाव शिक्षा करिते है। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को बता रहे हैं तो उससे उस भाव के अनुरूप गुरु का आश्रय लेकर उनसे भाव शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। श्री गुरुर मुखे तत्व श्रवणे साधकेर श्रवण दशा। तो सबसे पहली जो वर्णन है कि कैसे क्रमशः यहाँ लेवल आती है, तो सबसे पहला होता है श्रवण। यहाँ लेवल कैसे आएगा? गुरु के मुख से तत्व को, यह जो तत्व है, रस तत्व है, शांत साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये जो पूरी तरह से श्रवण, श्री कृष्ण विषय में श्रवण पहले बहुत अधिक है। तो श्रवण अवस्था में स्थित होना पड़ता है पहले। साधक जोखो न व्याकुल हैया यही तत्वगत भाव अंगीकार कोरेन तहाई वरण दशा। तो पहला कहा गया है श्रवण दशा मतलब सुनना, सुनने के पश्चात एक विशिष्ट जो भाव है उसको वो आत्मसात करता है, उसको कहा गया वर्ण दशा। इसी को अगर अब श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में जो कहे हैं, विशुद्ध से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत की ही टीका को लेकर उपदेशामृत में श्लोक संख्या 8 जो है, तो वहाँ पर इस बात को कहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद कहते हैं निरंतर उसे श्री कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के बारे में बहुत सुनना चाहिए। तो बहुत अधिक निरंतर जब आप सुनते रहेंगे तो निरंतर सुनने का जो अभ्यास है उसको कहा गया श्रवण दशा। प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ कृष्णा एंड हियरिंग ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स one can attain to the stage of acceptance that is called वरण दशा। स्वीकृति, वरण कहते हैं ना, जैसे वर और वधु क्या करते हैं? वरण करते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको वरण। तो श्री कृष्ण के प्रति एक विशिष्ट भाव में तो रस स्मृति द्वारा जोखोन से भाव अभ्यास करें तहाई स्मरण दशा। तो पहले हुआ श्रवण,
फिर श्रवण करते करते आप एक विशिष्ट भाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हो गया वर्ण, यू वांट टू एक्सेप्ट। और फिर रस स्मृति द्वारा फिर वो उस का निरंतर जब स्मरण हो रहा है तो आप उस स्वरूप के अनुसार जब स्मरण में लग जाते हैं, उससे कहा गया स्मरण दशा। शिल प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो प्रभुपाद ने कहा निरंतर श्रवण के बाद आप स्वीकृति जब आ जाती है उसको आ गया वर्ण दशा। और तब प्रभुपाद कहते हैं व्हेन वन अटेन्स दिस स्टेज he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of Smaran Avastha, the stage of remembering, recollection, absorption, meditation, constant remembrance and trance are the items, 5 items of progressive Krishna Smaran. कृष्ण स्मरण के भी श्री श्रील प्रभुपाद वहाँ बतला रहे 5 बातें जो है। स्मरण में क्या है तो रिमेम्बरेंस कहा गया पहले, दूसरा है रिकलेक्शन, तो स्मरण करना फिर पुनः पुनः उनको क्या रिकलेक्ट करना, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन एकदम उसमें निमग्न होना। तो स्मरण है फिर पुनः पुनः उनको याद किया जा रहा है, पुनः पुनः फिर हो रहा है उसमें एकदम डूबना। तो आगे इसका वर्णन ऐसा आएगा। और तत्पश्चात है उसका धारणा और फिर है ध्यान। उसके लिए एक शब्द है शायद यहाँ पर, जस्ट मिनट, यहाँ था जहाँ पर अनुस्मृति, शायद अनुस्मृति आता है। तो स्मरण है, अनुस्मरण है, फिर एकदम निमग्नता है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। ऐसे स्मरण में फिर तो धारणा तो उस विषय को बार बार पकड़ने लगता है और पूरी तरह से उसमें स्थित हो गया तो उसको कहते हैं ध्यान। इस तरह से वहाँ रहता है। तो प्रारंभिक अवस्था में स्मरण बाधित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वहाँ उपदेशामृत के तात्पर्य में स्मरण रुक रुक के होता है, परंतु आगे फिर वो जो बार बार ब्रेक की जो फ्रिक्वेंसी वो कम होने लगती है तो फिर नैरंतर्य आने लगता है। और जब वो बिल्कुल एकदम प्रगाढ़ हो जाता है, एकदम पूरा फिक्स्ड हो गए उसमें स्मरण में, तो उसको फिर ध्यान कहा गया है। और ध्यान का जब विस्तार होता है तो बन जाता है अनुस्मृति। और फिर अनुस्मृति जब अखंडित हो जाती है, अबाधित हो जाती है, तो व्यक्ति प्रवेश करता है समाधि में। ठीक है, मैं यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर शब्द में दोनों को एक साथ देख रहा था। आपना के सही सुष्ट भाव के आनिते पारार नाम आपन्न दशा। जब भक्त लीलाओं के अमृत रस पर नियमित रूप से चिंतन करने लगता है तो स्मरण दशा में आ जाता है। और जब वह प्रेम भाव को प्राप्त कर लेता है, उस प्रेम में जब वो स्थित हो जाता है, उसी को कहा गया है आपन दशा। आपन मतलब स्थित होना। आपन आते सही शुष्ट भाव के आनीते पारार नाम आपन्न भाव प्राप्ति दशा। इसको प्राप्ति भी कहा जाता है या आपन दशा, दोनों शब्द हैं। तो श्रवण, फिर वर्ण, स्मरण, आपन या प्राप्ति, और ए पार्थिव अनित्य सत्ता हईते पृथक हैया स्वीय वांछित स्वरूप स्थिरीभूत हवार नाम संपत्ति दशा। और फिर अपना इच्छित जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उस आध्यात्मिक स्वरूप में नित्य रूप से जब स्थित हो जाता है, और यह जो क्या है स्थिर अनित्य सत्ता है ते पृथक हैया, ये जो शरीर से पूरी तरह अपने आप को अलग कर देता है वो, मतलब उस सिद्ध स्वरूप में वो श्री कृष्ण की लीला में अपने आप को अलग, इस शरीर से अलग अनुभव करने लगता है।
उसको कहा गया है संपत्ति दशा। ठीक है। तो इसी को अब हरिदास ठाकुर कह रहे, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने एक्सप्लेन कर दिया। निजापेक्षा श्रेष्ठ शुद्ध भावुक जे जन, भाव मार्गे गुरुदेव से ही महाजन। निज अपेक्षा तो वहाँ पर कहा गया एक विशिष्ट जो शुद्ध भक्त होता है, जो गुरु होता है, आपसे जो श्रेष्ठ जन है, उनका आश्रय लिया जाता है। तो क्या किया जाता है? भाव मार्गे गुरुदेव से ही महाजन। तो उस भाव मार्ग में, उस भाव भक्ति में, उस रागानुग भक्ति में जो स्थित है, ऐसे महाजन गुरुजन जो रहते हैं, तहार श्रीमुखे भाव तत्वेर श्रवण, हैले श्रवण दशा है प्रगटन। तो उनके मुख से सुनना चाहिए। तो सुनने से क्या होता है? श्रवण दशा प्रकट हो जाती है। और तब तो भाव के विषय में पुनः कहा जा रहा है, भाव के भी दो प्रकार यहाँ कह रहे हैं। भाव तत्व द्विप्रकार करह विचार, नीचे एकादश भाव कृष्ण लीला आर। तो दो भाव तत्व के बारे में दो डिविजन्स है। एक एकादश भाव। एकादश भाव मतलब हम पहले कहें ना, अभी हमने जो बतलाया कि वो अपना नाम, अपनी उम्र, अपना रूप, अपना एड्रेस। तो भाव में एक है अपने स्वरूप का भाव कि मैं श्री कृष्ण के इस प्रकार का, तो इसको एक विचार कहा गया है। और दूसरा भाव क्या है? कृष्ण लीला, श्री कृष्ण की लीला हो, जो उस स्वरूप के अनुसार आप सखा रूप में है तो फिर गोचारण लीला। तो ऐसे कृष्ण की लीला जो है, यह दो भाव कहे गए। और फिर जब उसके अनुसार क्या करता है? राधा कृष्ण अष्टकाल यही लीला करे, ताहार श्रवणे लोभ है अत परे। फिर अष्टकालीय जो श्री कृष्ण लीला करते हैं, उनको सुनने की वह उसमें लोभ आ जाता है। और उन लीलाओं में वह सम्मिलित होने की कामना करने लगता है। जहाँ भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो जाता है। लोभ हैले गुरुपदे जिज्ञासा उदय, केमने पाइब लीला कह महाशय। जब लोभ उदित हो जाता है तो फिर गुरु से जिज्ञासा करता है, कैसे मुझे लीला की प्राप्ति होगी, कब हब बोलो से दीन अमार। जैसे कहते हैं, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हबे मनो, हेरिबो श्री वृंदावन। तो कब उस वृंदावन का, उन लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा, कब उस लीलाओं में मैं सम्मिलित हो पाऊंगा, इस प्रकार की वहाँ कामना करने लगता है। इस अभिलाषा से मैं अपने आदमी से पूछता है, महाशय कृपया बताइए मैं इन लीलाओं में प्रवेश होने में कैसे सफल हो सकता हूँ। गुरुदेव कृपा करी करीबे वर्णन, लीला तत्व एकादश भाव संगठन। तो दोनों, फिर लीला तत्व और वो एकादश भाव, उसको वह गुरु फिर वर्णन करता है कृपा करके। प्रसन्न हैया प्रभु करीबे आदेश, ए भावे लीला मध्य करह प्रवेश। तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुमको आश्रय देता हूँ, इस भाव के अनुरूप तुम लीला में प्रवेश करो। तो गुरु का प्रसन्न होकर, गुरु की कृपा से वह लीला में प्रविष्ट होता है। ऐसा नहीं कि मेरी इंटरेस्ट है, मेरा मन आ गया और मैं लीला में, ऐसे एंट्री मिलती नहीं है ना। तो यही निवेदन गधर सखीर अनुगत, अनुगत्य से ही लीला प्रवेश होता है। एक विशेष बात है यहाँ पर। तो गुरुदेव शिष्यर स्वाभाविकी प्रवृत्ति परीक्षा कोरिया, जोखोन देखिवे न जे शिष्य श्रृंगार रसेर अधिकारी बते, तोखोन तहाँ के श्री राधार जूथे श्री ललिता गण मध्य साधकेर सिद्ध मंजरी स्वरूप अवगत कोरिबेन। यहाँ पर है। तो पहले जो गुरु बहुत परीक्षा लेता है इसकी, किसकी क्या प्रवृत्ति है। यह सब विशुभ से ध्यान हो। हम अभी तो बहुत ही देह भाव में, भोग भाव में लगे हुए हैं। तो ये अवस्था जो देह भाव जब चला जाएगा, भोग की कामना चली जाएंगी, श्री कृष्ण के सुख
कभी कभी क्या होता है, ये गोपी भाव ये क्या हो जाता है, यह भी अपने आप एक इंद्रिय भोग हो जाता है। आई विल एक्सेप्ट वॉट आई लाइक। अभी तो हम अपने निज सुख की कामना अधिक, तो निज सुख में, और कभी कभी हम फिर स्वरूप में भी वही अपना निज सुख को देखने लगते हैं। निज सुख जब चला जाएगा, देह भाव भोग इच्छा और ये इन सभी से ऊपर जब उठेंगे, तब ये दशाएं होती है। परंतु तदापि फिर भी विश्व से मैं सुन रहा था एक समय कि कम से कम हमको पता तो होना चाहिए, जैसे गूगल मैप होता है ना, कहाँ कहाँ तक जाता है रास्ता, ये लक्ष्य है। इस दृष्टि से भी कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु जिस हरे कृष्ण महामंत्र आदि प्रदान किए, वो कहाँ तक हमको लेके जाता है उसको। तो गुरुदेव पहले शिष्य की परीक्षा लेता है, फिर उसके अनुसार अगर वह उसे लगता है कि यह श्रृंगार रस का अधिकारी है, शिष्य श्रृंगार रस अधिकारी बोते, तो खोन तहाँ के, तब वो उसे विश्व से श्रीमती राधा रानी का जो समूह है जिसमें ललिता सखी आदि प्रमुख है, वहाँ पर सिद्ध मंजूरी स्वरूप अवगत कोरारिबेन साधकगत एकादश भाव ओ साध्यगत अष्टकालीय लीला दिखाइया परस्परेर संबंध संस्थापन करिबेन दिवेन साधकेर सिद्ध देह गत नाम रूप गुण और सेवा भालो कोरिया देखिया दिवेन। तो तत्पश्चात फिर गुरु फिर वहाँ जो 11 एकादश जो भाव है उनको बतलाता है, और फिर श्री कृष्ण की जो अष्टकाल लीला है उसके विषय में बतलाता है। तो गुरु एक तरह से धीरे धीरे यह सब चीज़ें सिखलाता है, वहाँ पर वर्णन किया गया है। सॉरी टाइम पर ध्यान नहीं दिया। ओके, तो जब मैं अध्याय को फिर कल रात्रि को देखा था ऑलमोस्ट, तो काफ़ी एक्सपन, तो एक सेशन और लगेगा ही, तो उसमें हम इसको कंप्लीट कर ही देंगे इस अध्याय को, और साथ में फिर हरे नाम चिंतामणि को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। प्रश्न रसिक शिरोमणि प्रभु हम अगले सत्र में लेते हैं, आपको सूचित किया जाएगा। मैं कल तो मुंबई में रहूँगा, तो देखते अगर अवसर प्राप्त हुआ तो हम 2-3 दिन में, अगर बीच में कहीं, तो आपको मैसेज कर देंगे हम कब हम ले सकते हैं, तो उसके अनुरूप हम प्रयास करेंगे एक सत्र कंप्लीट कर दें। तो उसमें, और फिर यदि संभव रहा तो कुछ प्रश्न के लिए भी कुछ एक सत्र रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद।